औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सेरिबेलम को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो सेरिबेलम होता है ना, उसको एक तो हमने ना दो मेन, एक तो ये फ्लोकुलर नोडुलर लोब होता है, ठीक है, और बाकी का ही सेरिबेलम होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि सेंटर में वर्मिस होता है, उसके साथ में ना सेरिबेलर हेमिस्फीयर होता है। सेरिबेलर हेमिस्फीयर में ना एक तो हमारे पास इंटरमीडिएट पोर्शन होता है और एक लेटरल पोर्शन होता है, ठीक है। तो हमने सेरिबेलम को ना डिवाइड किया होता है, ठीक है। जो वर्मिस होता है ना, वर्मिस ये क्या होता है, सेंट्रल पोर्शन होता है, ठीक है, जो हमारे पास अलोंग द मीडियन एस्पेक्ट पे जो होता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सियल और प्रॉक्सिमल मस्कुलेचर को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। वर्मिस, ये भी यहाँ पे वर्मिस है। अब वर्मिस का नाम दूसरा क्या है, वर्मिस का दूसरा नाम हमारे पास होता है, इसका कोई और नाम नहीं होता, इसको हम वर्मिस ही कहते हैं, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि वर्मिस के बाद हमारे पास इसके साथ ये देखेंगे हमारे पास सेरिबेलर हेमिस्फीयर आ गया, इसका इंटरमीडिएट पोर्शन, तो इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट सेरिबेलर रीजन। जो इंटरमीडिएट रीजन होता है ना, वर्मिस प्रॉक्सिमल मस्कुलेचर को कंट्रोल करता था ना, मतलब एक्सियल और प्रॉक्सिमल मस्कुलेचर को। जो इंटरमीडिएट होता है ना, वो डिस्टल मस्कुलेचर कंट्रोल करता है, ठीक है। इंटरमीडिएट हेमिस्फीयर हो गया। अब इस इंटरमीडिएट हेमिस्फीयर की बात होती है कि इसको हम कहते हैं स्पाइनोसेरिबेलम, ठीक है। इस इंटरमीडिएट को हम स्पाइनोसेरिबेलम कहते हैं, और इसका जो आउटपुट है वो रेटिकुलर स्पाइनल और ड्यूब्रोस्पाइनल ट्रैक के जरिए जाता है, ये बात याद रखनी है, ठीक। ये दूसरा पार्ट हो गया। फिर हमारे पास लेटरल मोस्ट जो लेटरल हेमिस्फीयर्स हैं उनको हम कहते हैं पोंटोसेरिबेलम, ठीक है। ये जो है ना, जो हमारे पास था ना इंटरमीडिएट सेरिबेलम, वो हमारे पास डिस्टल मस्कुलेचर को कंट्रोल करता था ना। जो लेटरल मोस्ट पार्ट होता है ना, ये हमारे पास मोटर प्लानिंग में जो है इन्वॉल्व होता है, ठीक है, प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है। तो ये जो है, इसको हम कहते हैं पोंटोसेरिबेलम, और इसका जो आउटपुट होता है वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो होते हैं उनके ज़रिए जाता है। तो मतलब ये हमारे पास तीन पार्ट हो गए। सेंटर में हमारे पास हो गया वर्मिस, जो कि हमारे पास प्रॉक्सिमल मस्कुलेचर को कंट्रोल करता है और एक्सियल को कंट्रोल करता है। फिर उसके साथ हमने सेरिबेलर हेमिस्फीयर बना दिया, उसका एक इंटरमीडिएट पोर्शन आ गया, जिसको हम क्या कहते थे, जिसको हम कहते हैं स्पाइनो सेरिबेलम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो पोर्शन होता है, इसको हम, ये जो है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है डिस्कल मस्कुलेचर को। फिर हमारे पास आ जाता है लेटरल हेमिस्फीयर, जिसको हम क्या कहते हैं, पोंटोसेरिबेलम। और ये जो पोंटोसेरिबेलम होता है, ये किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है हमारे पास मोटर प्लानिंग को, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर पीछे करके फ्लोकुलर नोडुलर लोब होता है, जो हमारे पास आई मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। फ्लोकुलर नोडुलर लोब को हम क्या कहते हैं, वेस्टिबुलो सेरिबेलम, वेस्टिबुलो सेरिबेलम भी कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास बैलेंस और आई मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो इसके वर्मिस के आउटपुट का जिक्र नहीं हुआ जो हमारे पास स्पाइनोसेरिबेलम है या इंटरमीडिएट सेरिबेलम है, इसके आउटपुट हमारे पास जाता है वाया र्यूब्रोस्पाइनल ट्रैक या वो रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट, और जो लेटरल है इसका जाता है वाया कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, और वेस्टिबुलर है इसका यहाँ पर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस को जाता है ऑब्वियसली, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेसिक एनाटमी या डिवीजन हो गई। अब हम बात करते हैं कि सेरिबेलर कॉर्टेक्स होता है और मेडुला होता है। जो कॉर्टेक्स होता है ना सेरिबेलम का, और एक होता है मेडुला। जो सेरिबेलर मेडुला होता है उसमें होता, वो हमारे पास जो है वो वाइट मैटर से बना होता है, और उसके अंदर हमारे पास जो है वो 4 न्यूक्लाई होते हैं, ठीक है। इन दो को हम इंटरपोजिटस न्यूक्लियस कहते हैं, सॉरी इंटरपोजिटस नहीं, इंटरपोज न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये न्यूक्लिया हमारे पास सेंट्रली फेस्टिजियल न्यूक्लियस होता है, ये देख सकते हैं कि आपकी ये वर्मिस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो एफ से जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस है वर्मिस से कनेक्टेड है। फिर हमारे पास आ जाते हैं ये दो न्यूक्लियस, ग्लोबोज और एम्बोलिफॉर्म, इनको हम कहते हैं इंटरपोज न्यूक्लियस। ये हम मीडियल से लेटरल एस्पेक्ट पे जा रहे हैं, ये हमारे पास इंटरमीडिएट सेरिबेलम से कनेक्टेड होते हैं, मतलब जो कि था हमारे पास स्पाइनोसेरिबेलम, जिसके र्यूब्रो रेट्रोस्पाइनल और रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक के जरिए आउटपुट जा रहे थे। और फिर जो हमारे पास लेटरल मोस्ट था डेंटेट न्यूक्लियस, ये लेटरल, यानी कि लेटरल का दूसरा नाम क्या था, लेटरल को हम कहते थे पोंटोसेरिबेलम, उसके साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो ये यहाँ पर न्यूक्लियाई हो गए, ठीक है। तो न्यूक्लियाई का हमारे पास जो निमोनिक है वो बना है DEGF, डेंटेट लेटरल टू मीडियल, डेंटेट लेटरल मोस्ट, फिर E, फिर G और फिर F। खैर, अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स की हमारे पास जो है वो 3 लेयर्स होती हैं। तो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है ना, उसमें हमारे पास होते हैं बास्केट सेल्स और होते हैं हमारे पास स्टेलेट।